हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर राज फैमिली की तरफ से एक बहू इधर रो रही है, कोना पकड़ के एक बहू इधर रो रही है। इस तरह की कंट्रोवर्सी यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, काफ़ी टाइम से चलती आ रही है। जब से प्रिंस ने अपना घर छोड़ा है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रही हैं कि भैया उधर प्रिंस उधर से लड़ रहा है, उधर से बड़ा बेटा उधर से लड़ रहा है, छोटा बेटा इधर से लड़ रहा है। दोनों में घमासान युद्ध हो रहा है, एक उधर से जवाब देता है, एक उधर से जवाब देता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे भैया बेटे बेटे छोड़ो, यहाँ पे बहुएं भी एक से बढ़ के एक है। एक उधर कोना पकड़ के रोती है अपनी बेटी को कंधे से लगा के, एक उधर लाइव में आके पति के सामने ये करके रोती है। तो भैया मैं ये सोचूंगी, इतना परेशान काहे भाई, इतना चीज़ें वाईटी पे क्यों फैलाई जा रही है? अगर वो ये चीज़ें बोल रहे हैं कि रोने से सब चीज़ें हो जाती हैं, ये सिंपैथी कार्ड क्यों? दोनों बहुएं जनता का बेवकूफ़ बना रही है, दोनों बहुएं, एक को नहीं बोलूँगी, दोनों बहुएं। भैया रोने से क्या हो जाएगा? रोने से तुम सही हो जाओगे क्या? अब रोने से जनता को क्या है भैया? जनता वो सोचने लगती है, अरे कौन सी बहू सही है, अरे कौन सी बहू सही है। कोई सी सही नहीं है, कोई सी भी सही नहीं है, ठीक है। कमी हर किसी इंसान में होती है, परफेक्ट कोई नहीं होता है। लेकिन ये जो यहाँ पे इन्होंने ड्रामा तमाशा बना रखा है ना, इससे ऑडियंस का नुकसान है, ऑडियंस पागल हो रही है। रिएक्शन वालों का क्या है भैया, उन्हें तो मसाला मिल रहा है, मज़ा आ रहा है। लेकिन जो ऑडियंस है ना, जो सिर्फ अपना काम करती है या कोई किसी को पसंद करती है, भैया उनके माइंड के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। डॉलर के लिए इतने ज़्यादा अंधे हो गए, इतने ज़्यादा अंधे हो गए। अरे सोना, मुझे तो यहाँ पे 2 मिनट के लिए एक्ट करना है। फिर एक उधर बोलेगी, मैं भी, उसने किया ना तो मैं भी पीछे नहीं रहूँगी, मैं भी ऐसे करूँगी, ताकि वो सिंपैथी ना ले जाए सबकी, उसके लिए सब अच्छा ना बोले। तो यहाँ पे मैं भी आके बोलूँगी, मैं भी आके यहाँ पे रोना धोने का ड्रामा करूँगी। और मैं एक ही चीज़ बोलूँगी छोटी बहू को, आप रो, आप लड़ो, आप भिड़ो, आप जो करना करो, बट इन सब चीज़ों में इस मासूम बच्ची का क्या दोष है जिसकी आप कसमें खा रहे हो? इस बच्ची को तो बख्श दो भाई। मैं तो उधर से भी बोलूँगी, मैं इधर से भी बोलूँगी, इस बच्ची को बख्श दो। जिस दिन से ये बच्ची तुम्हारे घर में आई है, तुम लोगों ने तमाशा बना के रख दिया इस बच्ची का। राधा रानी मैं और मेरी बच्ची ना रहे, कहाँ की वाहियात चीज़ें हैं। कैसी माँ हो तुम? मानते हैं आपको तकलीफ हुई है, आपको लोगों ने गलत बोला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस छोटी सी मासूम बच्ची को कंधे से लगा के इस तरह की भाषा का यूज करें। अरे भाई, तुम लोग आपस में लड़ो भिड़ो, जो भी करना है करो, लेकिन हर बात घूम फिर के इस बच्ची पे क्यों आ जाती है? इस बच्ची पे क्यों आ जाती है सारी चीज़ें? उधर वो रो रही है, मेरे बच्चे को लेके बोला, सोना मेरे बच्चे को लेके बोला, इधर तुम यहाँ पे रो रही हो, मैंने ये किया, मैंने वो किया। भैया रोने से क्या होता है? पब्लिक को पागल समझते हो? पब्लिक पागल है कि तुम इधर आके ड्रामा करोगी, वो उधर वहां जाके ड्रामा करेगी और पब्लिक पागल बन जाएगी। अबे पब्लिक तुम्हारे जो ये ड्रामे हैं उनको अच्छे से जानती है कि तुम दोनों बहुएं भैया नौटंकी बाजों, ड्रामा करती हो। अब सब बोल रहे हैं कि भैया ये कुछ नहीं कर रही है, ये सीधी है। तो ऐसा कोई भी सीधा आज के टाइम में नहीं है। मैं मानती हूँ एक गलती ज़्यादा होंगी, दूसरे की कम होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी की बिल्कुल भी गलतियाँ नहीं है। तो मैं किसी को सपोर्ट नहीं करती हूँ यहाँ पे, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करती, ना मैं छोटी बहू को करती, ना मैं छोटे बेटे को करती, ना मैं बड़े बेटे बहू को करती, और ना ही मैं माता जी को करती हूँ। क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, कहीं ना कहीं इसमें इनके बड़ों का ही हाथ है। आज अगर इनके बड़े इनको संभालते तो भाई आज ये नौबत नहीं आती। तभी तो कहते हैं उतना बचपन में लाड़ प्यार दो बच्चों को जो आगे जाके तुम्हारे गले का फंदा ना बने। बच्चे तुम्हारा मान सम्मान तो करें, तुम्हारा आदर भाव करे, लेकिन यहाँ पर भैया उल्टा। बड़ा राजकुमार ने पहले किया था सारी चीज़ें, पूरे परिवार की इज्जत नीलाम की थी, उन अपनी जो मुँह बोली बहन के लिए किया था। तब यहाँ पे वाईटी पे पूरे धज्जियाँ उड़ा दिए, तब माताजी नहीं रोक पाई थी, तब पिताजी नहीं रोक पाए थे। आज ये सब जो चल रहा है, आज माताजी पिताजी नहीं रोक पा रहे हैं, क्योंकि उनको अलग अपनी चीज़ें करनी है, उनको अलग वीडियो छापनी है, उनको अलग डॉलर कमाने हैं। अरे भैया कहाँ लेके जाओगे डॉलर? जब तुम्हारी इज्जत ही नहीं बचेगी तो इन डॉलर का क्या अचार डालोगे? ये डॉलर कहाँ लेके जाओगे? माताजी अलग अपनी राग में मगन है, इधर बेटे अपने अपने राग में मगन है। कोई भी सही नहीं है कि भैया छोटे राजकुमार पे अत्याचार हुआ है तो ऐसा नहीं है कि छोटे पे ही अत्याचार हुआ है। छोटा भी गलत है, छोटे की गलतियां ये है कि किसी की कम किसी की ज़्यादा हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक से बढ़ के एक नमूना है इस फैमिली में। ये पूरी फैमिली ही गटर है, इस फैमिली ने पूरी वाईटी को गटर बना के रखा हुआ है।
भैया इस वाईटी पे और लोग भी रहते हैं, और लोगों का भी हक है, या सिर्फ पूरा हक तुम इस राज फैमिली का या इसी फैमिली का है जो इस वाईटी को पूरा अपना गंदगी का अड्डा बना के रखी हुई है। हर एक चीज इनके घर में होती है, वो सारी चीजें वाईटी पे उठ के आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनका घर जो है वो वाईटी से ही चलता है। अब इधर कंट्रोवर्सी, उधर कंट्रोवर्सी, उधर माता जी रोके जा रही है, उधर बहू रोके जा रही है, उधर बहू ड्रामा कर रही है, इधर माता जी अपना ड्रामा कर रही है। और सबसे बड़ा नुकसान, जिस दिन से इस घर में वो बच्ची ने जन्म लिया, भाई वो बच्ची भी सोचती होगी कि यार मैंने किस घर में जन्म ले लिया कि आज मेरे होने की खुशी से ज़्यादा मातम मनाया जा रहा है इस घर के अंदर। कोई भी इंसान सही नहीं है, वो अपना कंटेंट समझ रहा है, ताऊ ताई अपना कंटेंट समझ रहे हैं, दादा दादी अपना कंटेंट, और माँ बाप अपना कंटेंट। कोई भी उस बच्ची को उस बच्ची के तरीके से ले ही नहीं रहा है। भैया बाप बोलता है ये मेरा कंटेंट, दादी बोलती मेरा भी हक है मैं दादी हूँ, ताऊ बोलता है मेरा भी हक है मैं ताऊ हूँ। लेकिन हाँ, इनको डॉलर चाहिए उस बच्ची से, उस बच्ची को प्यार लाड़ दुलार कुछ नहीं चाहिए। आज ये बेटा छोटा जो राजकुमार है, ये बेटी को लेके अलग रह रहा है उस घर में जहाँ पर सिर्फ एक अकेली माँ काम भी करना, बच्चा भी संभालना, और उस बच्ची को दादा दादी के प्यार से वंचित कर दिया, बुआ के प्यार से वंचित कर दिया, बड़े ताऊ ताई के प्यार से वंचित कर दिया। ये कहाँ तक का इंसाफ है? कहाँ तक ये बेटा सही है? उधर बड़ा बेटा, उधर बड़े बेटे ने सारी चीजें ड्रामा करना शुरू कर दिया। अरे घर में बच्ची आई है, थोड़ा बच्ची को लेके खुश हो, लेकिन इस घर में बच्ची जो आ गई है पूरा बवाल मचा के रख दिया है। उधर वो गोद में लेके बच्ची को रो रही है, उधर वो लाइव में आके हर बार रो देती है, मेरे बेटे को, मेरे बच्चा नहीं हो रहा है, मेरी क्या गलती है सोना, मैंने ये क्या कर दिया है सोना, मैंने ये कर दिया सोना। भैया ऐसे पागलपन दिखाना वाईटी पे कहाँ तक की अच्छाई है? और ये सोना अपनी इस संभाल नहीं पा रहा है, अपनी इस चवन्नीसी को ये सोना नहीं संभाल पा रहा है। भैया पूरा प्री प्लान करके आते हैं ये। जब सब लोगों ने बोला कि भैया तुम्हारी ये चुन्नी मुन्नी जो चुन्नी है ये कहाँ है, तो बोला वो तो अभी खाना खा रही है, खाना खा के सब कुछ ठूस ठास के फिर आके एकदम से रोना धोना करना शुरू कर देती है लाइव के अंदर। अरे जब तुम बैठ के खाना खा रही थी तब रोना नहीं आ रहा था? जो तुम अचानक से आके यहाँ पे रोना शुरू कर दिया, चालू कर दिया तुमने, ऐसे उधर वो शुरू हो गए, उधर एक कोना पकड़ के वो उधर रोने लगी। भैया इस परिवार की नौटंकी आप और हम लोगों के समझ में ना आएगी। ये इंसान सिर्फ डॉलर के लिए पागल हो रहे हैं, एक दूसरे की इज्जत नीलाम कर सकते हैं, पूरा घर नीलाम कर सकते हैं, लेकिन इनको डॉलर चाहिए, सिर्फ डॉलर। ये पार्टीज, ये खुशियाँ, ये सब चीज़ सिर्फ डॉलर के लिए ही मनाते हैं। घर में पार्टी करेंगे तो डॉलर आएगा, घर में कुछ भी चीज़ें होंगी तो डॉलर आएगा, लड़ाई करेंगी तो डॉलर आएगा। इनको सिर्फ घूम फिर के चीज़ें आती हैं, डॉलर डॉलर डॉलर, बस। इससे ज़्यादा इनकी कोई इज्जत नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, एक दूसरे से कोई प्यार नहीं है। सो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना, हाइप दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।